हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले का पार्ट नंबर 8। ठीक है, स्टार्ट करते ही पहला क्वेश्चन इसमें आता है बेटा, इफ़ यू हैव लिव फॉर अ मिलियन सेकेंड हाउ ओल्ड वुड यू बी। मीन्स आपकी एज 1 मिलियन सेकेंड है बेटा। यदि आपकी एज 1 मिलियन सेकेंड होती है सपोज, तो ये यहाँ कैलकुलेट करना है कि कितने डेज, हाउ मेनी डेज। ठीक है, 1 मिलियन डेज, 1 मिलियन सेकेंड, 1 मिलियन सेकेंड का मतलब तो मालूम है हमको। 1 मिलियन में कितना होता है 10 पावर 6, ये कितने हो गए 10 पावर 6 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 1 मिलियन जो होता है आपका क्या होता है, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, और 1 लाख में 10 पावर 5 होता है, 5 जीरो होते हैं, तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, ये पीछे हम पढ़ चुके हैं, 10 पावर 6। तो 10 पावर 6 सेकेंड यदि आपके पास है तो कितने डेज हुए, ये कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें तो हमको ये जानना पड़ेगा कि 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं, 1 डे में कितने सेकेंड होते हैं, ये जानने के लिए 24 आवर्स 1 डे में मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट 1 आवर में मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, पहले भाई मिनट को सेकंड में बनाया, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दे, ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना आपका 86400 सेकेंड। ठीक है, 1 डे में इतने सेकंड होते हैं, लेकिन मेरे पास तो 1 मिलियन सेकंड है, 10 पावर 6 सेकंड है, तो कितने डेज हुए। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डेज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 1 मिलियन मतलब 10 पावर 6 में डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 86400 को। ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 6 डिवाइड बाई, अब इसको यदि पावर के रूप में बेटा हम लिख लें तो 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 1 2 3 4, 10 पावर 4। ठीक है, तो ये आ गया, या इसको हम लिख दें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 864 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपान ये 10 पर 1 अपान कर दिया 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर, ये हो जाएगा 6 माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपान 8.64 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 2। ठीक, अब ये 6 माइनस 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 2 हो गया। अब 1 में 8.64 से यदि हम डिवाइड करें तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.1163 इंटू 10 पावर 2, या यदि इसको हम देखें तो ये आएगा, यदि 10 पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11.63 डेज। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो ये कैलकुलेशन कराने का मेन एम है वो ये है कि आपको पावर के कैलकुलेशंस आ जाएं, पावर में कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप जान जाएं। ठीक है बेटा, यदि 10 पावर 3 डिवाइड बाई 10 पावर 6 है तो चूँकि बेस सेम होगा, इस तरीके का कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, ऐसे मान लीजिए 10 पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 6 है, तो ये दोनों के बेस सेम है, तो ये दोनों के पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। यदि 10 पावर 6 डिवाइड बाई 10 पावर 3 है और दोनों के बेस सेम है बेटा, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये सब कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ इन्होंने दिया हुआ टाइम इन सेकेंड और उसका कंपैरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट या फिनोमिना से किया हुआ है। जैसे 10 पावर 0, तो 10 पावर 0 अब से 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड को तो हम 10 पावर 0 लिख सकते हैं ना। 10 पावर 0 यदि कोई भी चीज़ होती है तो 1 होता है वो, यदि 10 पावर 1 लिखा हुआ है मतलब 10 सेकेंड। ठीक, मतलब यदि 10 पावर 1 लिखा है तो मतलब क्या हुआ 10। अब सेकंड में यदि हम उसको कंपेयर कर लें, क्योंकि हमको इसको कंपेयर करना है किससे, कंपेरिजन टू रियल वर्ल्ड इवेंट या रियल वर्ल्ड फिनोमिना से। यदि इसी तरह 10 पावर 2 सेकंड कर दिया तो 10 पावर 2 तो हमको मालूम है 100 होता है,
ये 100 सेकेंड के बराबर होता है, ठीक है। टाइम नीडेड टू मेक अ कप ऑफ, अब ये 100 सेकेंड तो हो गए, अब 100 सेकेंड को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। वो ये नीचे दिया हुआ इन्होंने 1.6 मिनट, ठीक है, तो ये 1.6 मिनट हुआ। तो इस तरीके से रियल वर्ड से आप कंपेयर कराए हैं, लिटरेचर है। 10 पावर 3 सेकेंड यदि हुआ तो 10 पावर 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1000 सेकेंड। यदि 1000 सेकेंड को यदि हम मिनट में कन्वर्ट करें, मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, 1000 सेकेंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो कितना आएगा, 50/3, 50/3 किया तो आ गया करीब 16 पॉइंट समथिंग, ठीक, इतने मिनट्स। इस तरीके से आप 10 पावर 4 को भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। 10 पावर 4 का मतलब कितने हुए, कितने सेकंड, 1 और 4 जीरो, कितने सेकंड, ठीक है। अब इसको यदि हम 60 से डिवाइड करके, इसको यदि हम 60 से डिवाइड करें बेटा, मान लीजिए कि इसको 10,000 सेकेंड है, ये है कितना आपका 10,000 सेकेंड। अब इस 10,000 सेकेंड को, चूँकि ये बहुत बड़ा सा दिख रहा है 10,000 सेकेंड, मतलब 10 पावर 4 था ना ये, तो ये 10,000 सेकेंड हुआ। इसको यदि हमने कन्वर्ट किया तो क्या है, 10,000 सेकेंड। अब इसको मिनट में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 10,000 डिवाइड बाई 60 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट किया तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, फिर 60 का डिवाइड किया, मीन्स 10,000 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60, मतलब 36 इतना। तो इसको कैलकुलेट करने पे नियर अबाउट 2.7 आवर आ रहा है, ठीक है, उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। बेसिकली हमको पावर से फैमिलियर होना है कि पावर के कुछ कैलकुलेशन हम ऐसा करेंगे पावर से फैमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो इसी तरह आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसमें इन्होंने क्या बोला, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशंस। बोला है कि आप इसको, कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिया है और इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर लिखना है किसकी मदद से, किसमें, साइंटिफिक नोटेशन से, ठीक है। देख लेते हैं। नंबर 1, इफ़ 1 स्टार इज काउंटेड एवरी सेकेंड, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू काउंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। बोल रहे हैं कि यदि हम हर सेकंड एक स्टार को काउंट करें, मतलब एक सेकंड में 1 स्टार को काउंट करें, 1 सेकंड में 1 स्टार को काउंट करें, तो पूरे जो यूनिवर्स में आपके स्टार हैं उनको कितना काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि यूनिवर्स में स्टार्स कितने हैं, यूनिवर्स स्टार कितने हैं। तो यूनिवर्स में स्टार लगभग हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 23 स्टार्स कहा जाता है इसे, ठीक है। और 1 सेकंड में 1 स्टार काउंट हो रहा है, तो कितने सेकंड में काउंट होंगे बेटा, टाइम इन काउंटिंग स्टार्स इक्वल टू, भाई इतने तो स्टार ही हैं आपके, और एक स्टार को काउंट करने में 1 सेकंड लग रहा है, तो डिवाइड बाई 1। तो अब चूँकि डिवाइड बाई 1 है तो बस यहाँ सेकंड लग जाएगा, बाकी तो चीज़ वही रहेगी, मतलब 2 × 10 पावर 23 सेकेंड, इतने सेकंड लगेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, ये इसको मिटा दें। ये फर्स्ट वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब ये सेकंड वाले को देख लेते हैं, ठीक है। चलो पूरा साफ कर दिया। अब सेकंड वाले को देखते हैं बेटा। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इफ़ 1 वुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर 200 ml एवरी 10 सेकेंड, मतलब यदि वो हर 10 सेकेंड में 200 ml वाटर ड्रिंक कर रहा है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फिनिश द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो पूरे अर्थ पे जितना वाटर है उसको पीने में कितना टाइम लगेगा। अब ये देखो 10 सेकेंड में तो 200 ml पी रहा है ना, तो अर्थ पे कितना है, जब इसको देख लो, वाटर ऑन अर्थ
ये करीब करीब माना जाता है कि जो अर्थ पे वाटर है एज्यूम ही किया जाता है कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 25 ड्रॉप्स है, ड्रॉप एज्यूम कर लो सपोज, या एज्यूम क्यों मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि यहाँ ml में है और ये यहाँ कैलकुलेशन ड्रॉप में है, तो हम मान लेते हैं कि 10 ड्रॉप्स इक्वल टू 1 ml। ठीक है, 10 ड्रॉप का 1 ml होगा। यदि 10 ड्रॉप का 1 ml होगा बेटा, तो इतने ड्रॉप हैं तो कितने ml हो जाएंगे, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 25 ड्रॉप्स तो हैं और 10 ड्रॉप का 1 ml है, तो इसमें हम 10 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 24 ml। ये ml में आ गया हमारा। ठीक है, मतलब इतना ml वाटर आपके पूरे वर्ल्ड में है। ठीक, इतना ml वाटर, लेकिन वो 200 ml वाटर पी रहा है 10 सेकेंड में। 200 ml पी रहा है 10 सेकेंड में, तो 1 ml कितना पिएगा बेटा, 1 ml कितना पिए 1 सेकेंड में कितना पिएगा, 200 डिवाइड बाई 10, मतलब ये पिएगा 20 ml। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी आई है आपकी, इसमें कितने से डिवाइड करना है आपको, टोटल सेकेंड आपका कितना होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 24 के पहले से है, इसमें डिवाइड कितने से कर देंगे हम, 20 से। ठीक है, तो ये 2 कट गया, ये आ गया 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 24, या ये 10 पावर 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर 23, कितना, सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, 1 इंटू 10 पावर 23 सेकेंड में पूरे वर्ल्ड का वाटर वो पी सकता है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं इसको। इसमें इन्होंने बोला है कि 1 ग्लास वाटर मतलब 200 ml वाटर वो 10 सेकेंड में पीता है। ठीक, तो पूरे वर्ल्ड में जितना पानी है वो कितने देर में पिएगा, तो पूरे वर्ल्ड का पानी हमने देखा है, सपोज किया हुआ दिया हुआ है कि पूरे वर्ल्ड का पानी जो है लगभग इतना है, 2 इंटू 10 पावर 25 ड्रॉप्स। अब यहाँ थोड़ा सा यूनिट का डिफरेंस है, यूनिट का डिफरेंस देखना, यहाँ पे ml पे दिया हुआ है और यहाँ ड्रॉप्स में दिया हुआ है, और हम कोई भी कैलकुलेशन तब तक परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक दोनों की यूनिट सेम ना हो। तो हमने पहले क्या किया कि लेट अस सपोज कि 10 ड्रॉप्स का मतलब 1 ml होता है, सपोज कर लिया। तो अब ये जो इतने ड्रॉप्स इन्होंने बोला है कि 2 इंटू 10 पावर 25 ड्रॉप्स हमारे पूरे अर्थ पे वाटर है, जिसको हमने क्या किया बेटा, ml में कन्वर्ट किया। ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने 10 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब 10 से डिवाइड कर दिया इस पूरे वाटर को, तो ये आ गया, अब 10 है तो 10 पावर 1 है, बेस सेम है, ये ऊपर जाएगा तो 25 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर 24 ml, ये हो गया। अब हमको निकालना है टोटल सेकेंड, तो टोटल सेकेंड में ये हमारा टोटल वाटर आ गया ml में, और ये हमारा ml में, ये यूनिट सेम हो गई। अब हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, तो 2 इंटू 10 पावर 24 और डिवाइड बाई 20 कर दिया। ठीक, क्योंकि 10 सेकंड में इतना था, तो 1 सेकंड में हमारा 20 निकल के आया था, 20 से हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो यहाँ 2 कट गया, 1/10 इंटू 10 पावर 24, ये 10 पावर 1 ही है। यदि नॉर्मल हम 10 लिखे हुए हैं तो मतलब क्या हुआ, 10 पावर 1। तब यदि 10 पावर 1 ऊपर जाएगा, बेस सेम है, तो 24 से 1 माइनस हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू 10 पावर 23 सेकेंड। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका सेकेंड। बेसिकली ये कोई मेन टारगेट क्या है कि आपको एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशंस का मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सिखा दिया जाए, उसका प्रैक्टिस करा दिया जाए। ठीक है, चलो अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट उस पर। यह आपका है पिंच ऑफ हिस्ट्री। पिंच ऑफ हिस्ट्री में क्या है, कुछ हिस्टोरिकल वो है कि ये भाई अब 10 पावर में हमारे क्या हैं, किस सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, तो ये हिस्टोरिकल, इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्ट करके इसको बना दिया है, इसको आप आराम से रीड कर लीजिएगा।
अब आते हैं हम यहाँ अपने कुछ इंडियन नोटेशन पे। ये हमारे हैं इंडियन नोटेशन। इस इंडियन नोटेशन पे आते हैं बेटा। इस इंडियन नोटेशन पे यदि आप देखें तो 1 लाख को हम क्या बोलते हैं, 10 पावर 5, उसमें 5 जीरो होते हैं। करोड़ को क्या बोलते हैं, 10 पावर 7, क्योंकि उसमें 7 जीरो होते हैं। 10 पावर 9 को हम अरब बोलते हैं, 9 जीरो होते हैं। जितने जीरो होते हैं उतने 10 पावर हम बोलते हैं उसको, ठीक है। खरब, अरब के बाद खरब आता है, 2 जीरो और बढ़ जाते हैं उसमें। खरब के बाद नील आता है, 2 जीरो और बढ़ जाते हैं। पद्मा आता है, 2 जीरो और बढ़ जाते हैं। शंख आता है, उसके बाद 2 जीरो और एक महाशंख आता है। महाशंख 10 पावर 19, जो सबसे बड़ा हमारी काउंटिंग का वो है महाशंख है, वो है 10 पावर 19। और ये है हमारा किसके अनुसार बेटा, इंडियन पैटर्न के अनुसार। सुना होगा ना, लाख, करोड़, अरब, खरब, तो ये हमारे इंडियन पैटर्न। लेकिन ये इंटरनेशनल नहीं है। इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल या जिसको हम अमेरिकन भी बोलते हैं, उसमें मिलियन बिलियन चलता है ना सोशल मीडिया वगैरह पे। 1 मिलियन 1 बिलियन व्यूज़ आए, ये आए, वो मिलियन बिलियन चलता है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वार्टिलियन, क्वांटिलियन, सेक्सिलियन, सेप्टिलियन, ऐसे करके। और ये 10 पावर में 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12, 10 पावर 15 ऐसे चलता है, ठीक है। इन सबको आप अपने दिमाग में रखे रहे कि कौन सा किसके अनुसार और कितने पावर का होता है, ठीक है बेटा। अब बस इसको लर्न करना है। और लर्न क्या करना है, याद न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन के समय ये रहे कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें बेटा बनी रहें। और इसके बस यहीं पे हम आपके क्लास को कवर करते हैं। और इसके आगे हम बेटा जो आपके चैप्टर का फिगर इट आउट है उसको आज ही हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो चूँकि फिगर इट आउट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसको हम नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट रन पे ही उसको फिनिश करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर कवर करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।